जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। कैसे हैं आप सभी। गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, तो आइए जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि में हम किस तरह से पूजा करें, किस तरह से देवी को मनाएं, जिससे हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो और हमारे आसपास जितनी भी नेगेटिविटी है वो सारी दूर हो जाए। तो गुप्त नवरात्रि साल में 2 बार आती है। शक्ति की साधना के बगैर बाकी देवी देवताओं की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। ऐसे में नवरात्रि अलग अलग रूप में साल में 4 बार आती है। शारदीय और चैत्र के अलावा साल में 2 बार गुप्त नवरात्रि भी मनाई जाती है। तो शारदीय और चैत्र नवरात्रि में माता रानी की पूजा पूरे 9 दिन धूमधाम के साथ होती है। वहीं गुप्त नवरात्रि में उनकी साधना गुप्त रूप से की जाती है। तो आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व क्या होता है। गुप्त नवरात्रि का संबंध 10 महाविद्या की साधना से जुड़ा होता है। माघ के महीने में मनाई जाने वाली गुप्त नवरात्रि ठंड के दिनों में होती है। बसंत ऋतु के आगमन के दौरान ही ये पूजा होती है। ये तंत्र मंत्र और गुप्त सिद्धियों के लिए प्रसिद्ध है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा और उनकी 10 महाविद्याओं को पूजने से जिंदगी की सारी बाधाएं खत्म होती हैं और मनोकामना की पूर्ति होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दौरान की गई पूजा जितनी गुप्त रखी जाए उतना ही सफल होती है। तो आइए जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि में पूजा कैसे करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि में आप सुबह जल्दी स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र पहने। इसके बाद पूजा घर की सफाई करें। माँ दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति के आगे दिया लगाएं, फूल और अक्षत अर्पित करें। इस दौरान माँ दुर्गा के सभी मंत्रों का जाप मन ही मन करें। माना जाता है इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना फलदायी होता है। पाठ के बाद आरती करें और किसी भी भूल चूक के लिए माँ से माफी मांगकर उनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। तो इस गुप्त नवरात्रि में सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण उपाय ये है कि आपको माँ दुर्गा की पूजा के साथ साथ उन्हें लौंग और मिठाई का भोग अवश्य ही लगाएं और उनके पसंदीदा फूल यानी कि लाल रंग के फूल को अर्पित जरूर करें। तो भक्तों, ये थी कुछ विशेष जानकारी गुप्त नवरात्रि के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। आप सभी का दिन शुभ हो।